नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में शामिल आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह मूलतः उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। एक किसान परिवार से संबंध रखने वाले सुधीर कुमार सिंह ने अपनी ग्रेजुएशन और पीजी की शिक्षा रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से की। इसके बाद 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधीर कुमार सिंह बलरामपुर, अमरोहा, गोंडा, अंबेडकर नगर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद सहित कई जगहों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इधर आजमगढ़ जिले में इनके कार्यकाल को मात्र अभी 5 महीने हुए हैं, लेकिन इन 5 महीनों में कहा जा सकता है कि अपराध पर कहीं न कहीं से लगाम लगाने की पूरी कोशिश की गई है। 5 महीने में इनके द्वारा लगभग 80 मुठभेड़ किए गए, जिनमें से एक 3 लाख रुपए के शातिर और दुर्दांत अपराधी सूर्यांश दुबे की मौत हो चुकी है, जबकि 10 से अधिक खूंखार अपराधी पुलिस की गोली का शिकार होकर घायल हुए। लगभग कई अपराधी मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए, जिन्हें अलग अलग जुर्मों के लिए हवालात के पीछे भेजा गया। इतना ही नहीं, 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधीर कुमार सिंह द्वारा आजमगढ़ जिले में पिछले 5 महीने में लगभग 600 से अधिक लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया। उनका कहना था कि लूट, हत्या आदि की घटनाओं का खुलासा हो, इसके लिए आजमगढ़ पुलिस लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जब वह आजमगढ़ जनपद में आए तो इससे पहले वह आजमगढ़ के बारे में केवल सुना करते थे, लेकिन यहाँ के हालात पर धीरे धीरे अब यह स्थिति बन चुकी है कि अपराधियों पर शिकंजा कसा जा चुका है, या यूं कहें तो अपराधियों के अंदर अब पुलिस का खौफ साफ दिख रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर के भी आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। हमसे बातचीत के दौरान वार्ता में उन्होंने कहा कि इस बार पंचायत चुनाव पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ मनबल और धन बल पर पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में कई ऐसे छोटे छोटे गिरोहों को वह चिन्हित कर रहे हैं जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है, और इसके बाद पुलिस अपने स्तर से उनसे निपटने का प्रयास कर रही है। उनका यह दावा था कि जिस तरह से पिछले दिनों में चुनाव के दौरान हत्या आदि की घटनाएं होती थीं, इस बार ऐसा न हो, इसके लिए आजमगढ़ पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज से बातचीत के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने बताया कि यहाँ पर पशु तस्करों और शराब के अवैध रूप से धंधा करने वालों पर भी आजमगढ़ पुलिस की पैनी नजर है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो इन धंधों में पूरी तरह से लिप्त थे। इसके अलावा गांजा, भांग आदि के धंधे करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ का यह दावा है कि आने वाले समय में उनका और उनकी टीम का यह पूरा प्रयास है कि किसी भी तरह से अपराध पर पूरी ईमानदारी के साथ काबू पाया जा सके। यह सब आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह को इस बार अपनी बेहतरीन सेवा देने के लिए प्लेटिनम डिस्क के अवार्ड से नवाजा गया है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के इस कामयाबी पर पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। आज उनके कार्यालय में पुलिस विभाग के कई अधिकारियों द्वारा बुके आदि चिन्ह देकर के उन्हें सम्मानित किया गया। 26 जनवरी के मौके पर उन्होंने जनपदवासियों को संदेश देते हुए पहले उन्होंने गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी, फिर कहीं न कहीं से उन्होंने अपराधियों को एक चुनौती भी दे डाली। क्या कहा एसएसपी आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने, खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, मेरा 7वां जिला है। मैं पहले बलरामपुर, गोंडा, अंबेडकर नगर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और ये 7वें जिले के रूप में मैं पुलिस अधीक्षक यहाँ पर नियुक्त हूँ जनपद आजमगढ़ में। सर, जब आजमगढ़ आप आए उसके बाद से क्राइम के ग्राफ में भी कुछ थोड़ी बहुत कमियां आई जो है, और अभी किस तरह से आप जिले को देख रहे हैं जो है?
देखिए, आजमगढ़ क्राइम और क्रिमिनल्स के लिए फेमस है और हर तरह का क्राइम यहाँ पर है। उसे प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता। जब अपने यहाँ पोस्टिंग के बाद मैंने कोशिश की है कि आजमगढ़ के क्राइम ग्राफ में कमी आए। यहाँ पर जो विभिन्न तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे वो लूट की हों चाहे मर्डर की हों, उनमें कमी आए और इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जाए कि जो यहाँ पर माफिया हैं और जो पेशेवर क्रिमिनल्स हैं वो यहाँ पर क्राइम ना कर सकें, उनका महिमा मंडन ना हो सके। ऐसे मैंने कोशिश की है और कुछ प्रयास किया है जिससे निश्चित रूप से यहाँ अपराधियों में कुछ भय हुआ है और अपराध के ग्राफ में कमी आई। सर, आजमगढ़ में जिस तरह से अपराध का ग्राफ और क्राइम बाकी चीज़ों को लेकर के अभी आप जब से ज़िले में आए हैं तब तक कितने इनकाउंटर हुए, कितने के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई या और किस तरह के अपराधी आजमगढ़ में पकड़े गए हैं? देखिए, मोटे मोटे तौर पर मुझे कहना है कि जब से मैं जनपद में आया हूँ लगभग मेरा 5 महीने का कार्यकाल हो चुका है और 80 के लगभग पुलिस मुठभेड़ें यहाँ पर हुई हैं। उन 80 पुलिस मुठभेड़ों में एक अपराधी जो सूर्यांश दुबे, जो कि सत्यमेव जयते हत्याकांड का मेन अभियुक्त था और बहुत चर्चित हत्याकांड वो था, वो 1 लाख रुपए का इनामी भी था और 2 लाख रुपए शासन ने उस पर इनाम घोषित किया था। कुल 3 लाख रुपए का इनामी था। वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। इसके अलावा करीब 10 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं और करीब 500 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में जेल गए हैं। ऐसे ही करीब 500-550 अपराधी गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजे गए हैं। तो कार्रवाई धीरे धीरे चल रही है और ये पंचायत चुनाव आने वाला है, इसमें कार्रवाई और तेज होगी और जो इस तरह के अपराधी हैं, जो मर्मर टाइप के हैं, जो ग्राम पंचायत चुनाव में जिनसे आशंका है कि वो घपला कर सकते हैं और जो इस ख्वाब में हैं कि अपने धन और बल के उस पर प्रभाव पर वो पंचायत चुनाव में कुर्सी कब जाएंगे, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उनके मंसूबों पर पानी फेरा जाएगा। साइबर क्राइम भी कुछ आजमगढ़ में है क्या? कुछ साइबर पर भी आपने वर्क किया है? देखिए, साइबर क्राइम यहाँ उतना नहीं है जितना वेस्टर्न के जिलों में है, चाहे वो गाजियाबाद हो चाहे मुजफ्फरनगर हो। उधर फास्ट साइबर, इधर भी साइबर क्राइम है और ATM फ्रॉड के कुछ मामले यहाँ भी सामने आए थे और कुछ लोग पकड़े भी गए थे। ईस्टर्न में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर लगातार काम हो रहा है। उसके लिए अलग से साइबर थाना भी बना हुआ है, साइबर सेल भी बना हुआ है। पशु तस्करों और शराब पर भी आपने काम किया इधर जिलों में, तो उसमें कितनी कामयाबी आपको रही? देखिए, पशु तस्करों और शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ काफ़ी कार्रवाई हुई है और जो नशे का धंधा करने वाले हैं उनके खिलाफ भी काफ़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ पर एक अजीब सी बात सामने आई कि जो नशे की जो चीज़ें हैं, जो भांग की दुकानें हैं, जो सरकारी दुकानें, उन पर भी कुछ लोग ऐसा धंधा करते हुए नशे की दूसरी चीज़ें सामने हुई हैं। ऐसा इंट्रोगेशन में सामने आया और उनके खिलाफ भी बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खेप नशे की, जो गांजा है उसकी खेप पकड़ी गई है, जो शराब है उसकी खेप पकड़ी गई है और कार्रवाई चल रही है। बहुत सारे इनपुट्स अभी हमें मिले हैं जिसके आधार पर कार्रवाई होनी बाकी है। छोटे छोटे गिरोहों को तोड़ने के लिए कुछ पुलिस की ऐसी योजनाएं, जैसे जो गिरोह बना करके काम करते हो, किसी भी तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हो? देखिए, बहुत सारे गिरोह जो कि पहले से एग्जिस्टेंस में थे और कुछ नए लड़कों का, क्योंकि ये बात सामने आई है कि कुछ नए लड़कों को लेकर जो पुराने गिरोह का कोई एक सदस्य नए जवान लड़कों को बहकाकर उन्हें अपने गिरोह में शामिल करता है और उनसे कार्रवाइयाँ कराता है। ऐसे काफ़ी सारे गिरोह सामने आए हैं और बहुत सारे गिरोह इस समय जेल में मेरे द्वारा इन 5 महीने में भेजे गए हैं। उनसे जो इनपुट लगातार मिल रहा है, चाहे वो असला तस्करी का हो, चाहे लूटपाट का हो, चाहे अन्य चीज़ों का हो, उस इनपुट पर हम लगातार काम कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई हो रही है। सर, 26 जनवरी पर आजमगढ़ जिले के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, 26 जनवरी पे मैं सर्वप्रथम सभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जनपद वासियों को मैं अपनी तरफ से और अपने जनपद की पूरी पुलिस की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो इसका इतिहास रहा है आजमगढ़ का पंचायत चुनाव में हमेशा खून खराबे का, बहुत ही शांतिपूर्ण चुनाव होगा। और मैं सचेत भी करना चाहता हूं जो क्रिमिनल्स यहाँ पर हैं, जो जैसे मैंने कहा वो इसके मंसूबे पाले हुए हैं कि हम कुर्सी पाएंगे गुंडागर्दी के बल पर, उनके मंसूबे नहीं होंगे, उनके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो जिंदगी भर याद रखें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।